वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ और समझ लें कि आज के इतने ज़्यादा जो है ना वो महंगाई वाले दौर में ये एक प्रो टिप रहेगी आपके लिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है वो ड्रेसेस तो ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो पैचेस होते हैं वो हमें लगवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मल सा जो भी इस तरीके से पैच होगा वो भी आपको लगवाने में अब तो 500 तक जो है वो लाजमी आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों के काम आ सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से इस टाइप का कोई भी पैच हो आपके पास जो इस तरीके से ऑर्गेन्जा पे या नेट पे बना हुआ हो, तो आप उसको घर पे किस तरीके से उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ें ज़रूरत होंगी। एक तो ये है कॉयल, जो हम लोग आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, जिससे हम लोग मच्छर वगैरह भगाने के काम करते हैं। तो इसका एक सिरा मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है यहाँ से, क्योंकि हमारे काम जो है वो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। एक सिरा मैंने तोड़ लिया है। इसके कॉर्नर पे जो है वो इस तरीके से मैं यहाँ पे आग लगा के कोयला बना लूँगी। इतनी सी जगह को इस तरीके से मैंने इसको दहका दिया है। आपको इसके अंदर से स्मोक निकलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो माचिस के साथ जला लें, आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो चूल्हे के ऊपर करके इस तरीके से इतना सा जला लें, ताकि हमें एक जलाने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो कोयला मिल जाए। अब जहाँ से आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा है, वहाँ से बिल्कुल इस तरीके से साथ रखते जाएँ और इस तरह से जो टिशू है उसको आप लोग अच्छे से इसकी मदद से जलाते जाएं। अब मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर रखा है और ये कपड़ा बिल्कुल इससे सेपरेट हो गया है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी से आप लोगों ने बिल्कुल साथ साथ रखना है, ताकि जो इसका किनारा है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ लगे और बाद में इसके धागे वगैरह ना निकलें। ठीक है, अब इस तरीके से मैं फिर से साथ लगाती जाऊँगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से स्मोक निकलता जा रहा है। बड़ी केयरफुली बच्चों से बिल्कुल आप लोगों ने दूर रह के, और ख़ुद भी कोई कपड़ा वगैरह ऐसा पास ना हो जो जल सकता हो। इस तरीके से मैं सिर्फ जो है वो इसको टच कर रही हूँ हल्का हल्का, और बहुत खूबसूरती के साथ ये सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो सेपरेट हो रहा है। मैं फिर से बताऊँ, अब ये कोयला जो है एक साइड से जो है वो बिल्कुल बुझ गया है, तो दूसरी साइड की तरफ हम आ जाते हैं। जैसे ही आपको लगे कि कोयला थोड़ा बुझ गया है, तो आप लोग इसको दोबारा से दहका सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी कुछ बनाएं तो मेरे साथ लाजमी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वाली टिप जो है वो कैसी लगी। इस तरीके से मैंने सारा इसको कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने सारा जो इसकी साइडों पे टिश्यू का कपड़ा था उसको सेपरेट करके और इसको इस तरीके से जला के तो सारा सेपरेट कर लिया है, जो कि बहुत फिनिशिंग से आया। आप देख रहे हैं कि इसके किनारे जो हैं उनमें बिल्कुल भी कोई धागा नहीं निकल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो आपने बड़ी एहतियात से करना है। कोशिश रहे कि किसी किस्म का कोई धागा अगर नज़र आ भी रहा है तो आप लोग उसको हल्का सा उसको इसके साथ टच करेंगे तो वो धागा भी बिल्कुल जल जाएगा और वो सेट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रॉपरली जो है वो इसके ऊपर सेट करना बताती हूँ। अब हम लोगों ने इसको कपड़े के साथ अटैच करना है। मैंने ये शर्ट का फ्रंट पीस जो है वो अलग कर लिया है। आप लोगों ने फ्रंट पे जैसे जिस जगह पे भी आपने कोई भी पैच अटैच करना हो, ये नेक का पैच है तो मैं इसको गले के ऊपर अटैच करूँगी। ये मैंने बिल्कुल मिड में रख लिया है। ये जो मैंने स्लिट आयरन की मदद से बिठाई हुई है दरमियान में बिल्कुल कट पे, तो मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से मैंने इसको पूरा रख लिया है। अब आ रहेगी हमारे पास एक और चीज़, वो है जी यूएजू। तो हम यूएजू की मदद से इसको जो है इसके कॉर्नर्स को इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से जो है वो पेस्ट कर लेंगे, ताकि किसी साइड से भी कोई पत्ता कोई भी इस तरीके का डिज़ाइन वो उभरे नहीं, और ये खूबसूरती से हम इसके ऊपर इसको चिपका लेंगे यूएजू की मदद से। इस तरीके से एक कॉर्नर को आप लोग उठाएंगे और बिल्कुल हल्का सा कॉर्नर पे जो है वो यूएजू लगाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूएजू का एक वाइट सा जो मार्क है वो कपड़े के ऊपर रह जाता है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है और सिर्फ एम्ब्रॉयडरी पे जो है वो लगाना है। इस तरीके से यूएजू मैंने इस पर लगा दिया। अब मैं इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस करूँगी तो ये जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गया। अब मैं साइडों पर भी इसी तरीके से सब तरफ लगा के इसको कम्प्लीटली इसके साथ अटैच कर लूँगी। इस तरीके से यूएजू की मदद से मैंने इसको प्रॉपरली इसके ऊपर सेट कर लिया है। देखिए कोई भी कॉर्नर कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से उठी हुई नहीं है, बिल्कुल जो इसके ऊपर प्रॉपर बैठ चुका है।
अब हम लोग इसके किनारे पे जो है आपने कोई भी अकॉर्डिंग जो आपके डिज़ाइन के या एम्ब्रॉयडरी के कलर होगा, आपने उस तरह कलर का नॉर्मल सिंपल जो थ्रेड है वो आप लोगों ने मशीन में अटैच कर लेना है। और इनके किनारों के ऊपर बिल्कुल किनारे के साथ साथ आप लोगों ने नॉर्मल मशीन की सिलाई से जो है वो इसको इस तरीके से प्रॉपरली सिलाई को इसके ऊपर चलाते जाना है और इसको प्रॉपर इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। से मैंने इसके ऊपर पूरा स्टिच दे लिया है, बिल्कुल किनारी पे आपको नज़र भी आ रहा होगा हल्का हल्का सा, बिल्कुल प्रॉपर, कहीं से भी उठे ना, बिल्कुल किनारे किनारे पे। और जहाँ पे लगे कि स्टिच नहीं आ सकता वहाँ पे आप अच्छे से यूएच लगा सकते हैं ताकि वो वॉश होने के बाद जो है वो निकले नहीं। ऊपर मैंने जो है ये लाइट सा वाइट कलर जो है वो अटैच किया था ताकि एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो जाए, और दूसरी तरफ मैंने ब्लैक कलर से जो है वो लगाया है ताकि जो है फील ही नहीं हो बिल्कुल दोनों तरफ से कि। और ये जो दरमियान में लाइन आ रही है वाइट वाली, इसके ऊपर भी मैंने एक स्टिच दे दिया है ताकि इस पैच के अंदर जो है वो मजबूती आ जाए। तो ये स्टिच भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर प्रॉपर रेडी कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आया है। ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 से 25 रुपये में आपको ये कॉइन मिल जाएगी। और इसके ऊपर आप सारा वो टिश्यू जो है उसको उतार के उसके बाद जुआजू की मदद से आप इसको इसके ऊपर जो है वो चिपका लें। चिपकाने के बाद लास्ट पे जो है नॉर्मल अपनी जो भी आपके पास सिलाई मशीन है आप उसकी मदद से इसके ऊपर जो है वो स्टिच दे सकती हैं। यह है जी हमारे नेक की कंप्लीट फाइनल लुक। इस तरीके से मैंने इसके अंदर बॉट नेक बना दिया है इसको कंप्लीट करने के बाद, स्टिच देने के बाद। और इसी तरीके से ये जो मैंने इस पे ये मोटिव अटैच किया था नेक पे, इसी तरह से यहाँ दरमियान में छोटे छोटे पर्ल्स अटैच कर दिए हैं। और इससे मिलता जुलता ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं जिनको मैंने इस तरीके से स्लीव्स पे भी इनके साथ अटैच किया है। और इसी तरह से ये यहाँ पे दामन पे भी इस तरीके से फुल डिज़ाइन जो है वो इस शर्ट पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसी तरीके से पैच और एम्ब्रॉयडर्ड नेक को इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं और डिफरेंट अपने ड्रेसेस की जो है वो लुक दे सकते हैं। इसी तरह मैंने ट्राउज़र के बॉटम पे भी इस तरीके से पैचेस और पट्टियों की मदद से ट्राउज़र का बॉटम भी रेडी किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको एम्ब्रॉयडर्ड जो नेक है इसको पैच को अटैच करना किस तरीके से है और उसको घर पे आप किस तरीके से रेडी कर सकते हैं इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ये बहुत कम पैसों में आप समझ लें आप घर पे इसको बहुत नीटनेस से रेडी कर सकते हैं। मेरे साथ इस तरीके से कोई भी पैच लगाने के बाद मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।